हमने फ्राइडे को, आई थिंक हमारी फ्राइडे हुई थी ना क्लास। परीक्षित महाराज का नाम क्या पड़ा था, बता सकता है कोई? गुड। तो ये परीक्षित महाराज का जन्म हो चुका है और उनकी जो है जो ब्राह्मण है उनके बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये महाभाग्यशाली होगा। ठीक है, माँ भागवत भक्त है, उत्तम कोटि का भक्त होगा। तो हमने इसी कॉन्टेक्स्ट में तीन टाइप के भक्तों के बारे में पढ़ा था, है ना? कनिष्क अधिकारी और मध्यम अधिकारी और माँ भागवत। ठीक है, तो आप लोगों में से कोई बता सकता है कि कौन कौन से कनिष्क अधिकारी कौन है और मध्यम और माँ भागवत? यस, अनम्यूट करो, बताओ। हम्म, हम्म, यस, सबसे इम्पोर्टेंट है। और फिर मध्यम अधिकारी जो है क्या करता है कि वो नास्तिकों से भी दूर रहता है, जो ऐसी फिलोसफी होते हैं जो नास्तिकवादी फैलाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये पढ़ा था तात्पर्य में। फिर हमने आगे पढ़ा था कि अ, बोले थे कि युधिष्ठिर महाराज ने फिर पूछा कि क्या है कि इस बालक का राजवंश में प्रकट हुए और ये जो है अ, उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि हे महात्माओं, क्या ये बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की तरह होगा, पवित्र नाम वाला होगा और क्या उतना ही प्रख्यात होगा, उपलब्धियों में महिमा मंडित होगा कि नहीं? पूछते हैं ना कि क्या ये हमारे क्या हमारे जो कुल है इसको आगे बढ़ाएगा या फिर ये कुलघाती बनेगा, ये कौन होगा? ऐसी जिज्ञासा युधिष्ठिर महाराज ने करी। तो अब ब्राह्मणों ने जवाब क्या दिया था? आप ये हमने पढ़ा नहीं था, इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं, मैंने एक को पढ़ लिया था शायद। चलते हैं आगे। ब्राह्मण उवाचु पार्थ प्रजाविता पार्थ प्रजाविता साक्षादि इक्वाशु प्रजा मानवः ब्राह्मणया सत्य संधश्च रोमो दश रोम रो राम राम रोम रामो दशरार्थी यथा। ब्राह्मण उत्तम ब्राह्मणों ने उच्चहु कहा, पार्थ हे प्रथा कुंती पुत्र प्रजा जन्म धारण करने वाला अविता पालक साक्षात प्रत्यक्ष इक्वाशु एवं राजा इक्वाशु की तरह मानव मनुपुत्र ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का अनुयायी तथा आदर करने वाला सत्य सांध वचन का पक्का चाभी राम भगवान राम दशरार्थी महान महाराज दशरथ के पुत्र यथा जिस तरह। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रथापुत्र, ये बालक मनुपुत्र राजा इक्वाशु की ही तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। और जहाँ तक ब्राह्मणीय सिद्धांतों के पालन की बात है, विशेष रूप से अपने वचन का पालन करने में ये महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। मतलब उनके अंदर कितने उच्च गुण है ना? क्या बोले कि विद्वान ब्राह्मण क्या बोले कि हे प्रथापुत्र, मतलब प्रथापुत्र किसे कह रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज को। हाँ, प्रथा मतलब किसका नाम है? प्रथा कुंती महारानी का। ठीक है ना?
कह रहे हैं ये बालक क्या होगा, मनु राजा इक्ष्वाकु की तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। और जहां तक ब्राह्मणीय सिद्धांतों की बात है, ये क्या होगा, अपने वचन का पक्का होगा और महाराज दशरथ के पुत्र राम के जैसा इसका दृढ़ प्रतिज्ञ होगा, मतलब प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है, तात्पर्य में चलते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय। प्रजा का प्रजा का अर्थ है इस भौतिक जगत में जन्म लेने वाला जीव। वास्तव में जीव ना तो जन्म हो वास्तव में जीव का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती है, क्योंकि लेकिन भगवान की सेवा से विलग होने एवं भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप उसे अपनी भौतिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए उपयुक्त शरीर प्रदान किया जाता है। ये एक आंसर है। किस चीज का आंसर है कि क्यों है हम इस संसार में आए, ये इस चीज का आंसर है। क्यों हम संसार में आए, हमें क्यों भेज दिया गया, तो ये उस चीज का आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ये आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। क्या थी जीव की ये इच्छा थी कि वो इस भौतिक प्रगति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता था। ठीक है, उसको यहाँ भगवान ने भेज दिया। ऐसा होने से वे जीव भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हो जाता है और उसका भौतिक शरीर उसके कर्म के अनुसार बदलता रहता है। जैसा कर्म करोगे वैसे शरीर बदल देगा। इस प्रकार जीव 84 लाख योनियों में देहांतर करता रहता है। इसके ऊपर श्लोक है ना भगवत गीता में, किंतु भगवान का अंश होने के कारण भगवान केवल उसके जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसका पालन करते हैं। कौन सा श्लोक है यहाँ पर भगवत गीता का? 2.13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरं प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो यहाँ पर है कि इस प्रकार जीव 84 लाख योनियों में देहांतर करता रहता है, किंतु भगवान का अंश होने के कारण भगवान भगवान न केवल उसके जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसका पालन करते हैं, अपितु स्वयं तथा अपने प्रतिनिधियों राज ऋषियों द्वारा उसकी रक्षा भी करते हैं। ये राज ऋषि समस्त प्रजा तथा जीवों को जीवित रहने तथा उन्हें दिए गए बंधी जीवन को पूरा करने के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। महाराज परीक्षित वास्तव में एक आदर्श राजऋषि थे, क्योंकि एक बार जब वे अपने राज्य का दौरा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि साक्षात कली एक बेचारी, ये इंपॉर्टेंट कहानी शुरू होने, मतलब प्रभुपाद पहले ही ना इसको हाईलाइट कर रहे हैं। ये कहानी शुरू होगी, ध्यान से सुनिएगा कि क्या हो रहा है आगे जाके। ये स्टोरी लाइन पूरी कंप्लीट करेंगे प्रभुपाद जी, तो अभी तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो महाराज परीक्षित वास्तव में एक आदर्श राजऋषि थे, क्योंकि एक बार जब वे अपने राज्य का दौरा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि साक्षात कली एक बेचारी गाय को मारने जा रहा है। उन्होंने उसे तुरंत बाधिक करार करते हुए दंडित किया। इसका अर्थ ये हुआ कि साधु चरित शासकों द्वारा पशु तक को संरक्षण दिया जाता था, जो किसी भावावेश के कारण नहीं था, अपितु इसलिए था कि जिन्होंने इस भौतिक संसार में जन्म लिया है उन्हें जीवित रहने का अधिकार है। सारे साधु राजा सूर्य ग्रह के राजा से लेकर पृथ्वी तक के राजा तक वैदिक साहित्य के प्रभाव से प्रभावित रहे हैं। वैदिक साहित्य की शिक्षा उच्चतर ग्रहों में भी दी जाती है, जैसा कि भगवत गीता 4.1 में भगवान द्वारा सूर्यदेव विवस्वान को उपदेश देने का प्रसंग मिलता है। ऐसी शिक्षाएं गुरु शिष्य परंपरा द्वारा चलती रहती हैं, क्योंकि सूर्यदेव ने अपने मनु को शिक्षा दी और फिर मनु ने महाराज इक्ष्वाकु को शिक्षा दी। ठीक है, सूर्य पहले भगवान ने ये उपदेश किसको दिया था? सूर्यदेव विवस्वान को। सूर्यदेव विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको बताया भगवत गीता जब हमने रीड करी थी। तो ये तो एक बेसिक चीज है, लेकिन हमेशा हम भूल जाते हैं, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लो। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और ब्रह्मा के एक दिन में मनु कितने होते हैं? 14 मनु होते हैं, है ना। ब्रह्मा का एक दिन कब कंप्लीट होता है, बताएगा कोई जना? अगर एक ही हो आप ही बता देश की। ब्रह्मा का एक दिन का से कंप्लीट होता है। 100 ईयर्स नहीं, 184, मतलब 100 चतुर्युग। जब ये 1000 टाइम ये पास हो जाएंगे
तब एक दिन कंप्लीट होगा, सिर्फ दिन दिन, रात नहीं, ठीक है ना। और उतनी बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होगी। तो एक ब्रह्मा के एक दिन में कितने मनु आते हैं? 14 मनु आते हैं। और यहाँ पर जिस मनु का उल्लेख हुआ है वे 7वें मनु हैं, ठीक है, जो प्रजापतियों में से एक हैं और वे सूर्य के पुत्र हैं। वे विवस्वत मनु कहलाते हैं, ठीक है। अभी भी हमारा जिस जिस काल में चल रहे हैं ना, वो विवस्वत मनु का काल चल रहा है, ठीक है। उनके 10 पुत्र थे और महाराजु उन्हीं में से एक थे। महाराज इक्वाशु ने अपने पिता मनु से भगवत गीता में बताए गए भक्ति योग को सीखा। मनु ने इसे अपने पिता सूर्य देव से प्राप्त किया था। बाद में महाराज इक्वाशु के बाद भगवत गीता की शिक्षा परंपरा द्वारा चलती रही, किंतु कालक्रम में ये श्रृंखला पाखंडियों द्वारा छिन्न कर दी गई। अतः कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को फिर से इसकी शिक्षा दी गई। इस तरह सारा वैदिक साहित्य सृष्टि के प्रारंभ से ही चलता आ रहा है और अपौरुषेय कहलाता है। क्या कहलाता है ये? अपौरुषेय, जिसका अर्थ यह है कि मनुष्य द्वारा रचित नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है अपौरुषेय का? जो मनुष्य द्वारा रचित नहीं है। वैदिक ज्ञान का प्रवचन भगवान द्वारा किया गया और ब्रह्मांड के सर्वप्रथम सृजित जीव ब्रह्मा ने सबसे पहले इसे सुना। किसने सुना था सबसे पहले? ब्रह्मा जी ने, ठीक है। आगे चलते हैं। महाराज इक्वाशु कौन थे? ध्यान से सुनते हैं, ये पूर्वज हैं भगवान राम के ना, पूर्वज हैं महाराज इक्वाशु। महाराज इक्वाशु व्यवस्थित मनु के पुत्रों में से एक थे। इनके 100 पुत्र थे और इन्होंने मांसाहार को प्रतिबंधित किया। उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र शादाद राजा बना। मनु श्लोक में जिन मनु का उल्लेख इक्वाशु के पिता के रूप में हुआ है वे 7वें मनु विवस्वत मनु अर्थात सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र थे, जिन्हें भगवान कृष्ण ने अर्जुन के पूर्व भगवत गीता का उपदेश दिया था, ठीक है। समस्त मानव जाति मनु के वंशज हैं। किसके वंशज है मानव जाति? मनु के, है ना। मनु बोला जाता है ना कि मनु संगीता में ऐसा आता है ना। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? किसके वंशज है? मानव जाति मनु के वंशज है, ठीक है। सारी वंशावली देखिए, आपको ना एक तार को पकड़ेंगे ना, उस तार को चलते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम आ कहाँ से रहे। ये मनुष्य शरीर कहते हैं ना, मनुष्य है, मनुष्य। मनुष्य शब्द आया कहाँ से है, इसको भी समझो। मनुष्य शब्द आया है मनु से, ठीक है ना, वहीं से आया ये। तो ये भी कोई क्वेश्चन ना, बेसिक क्वेश्चन कोई पूछता ही नहीं है, पर इसको अगर उसमें जाओगे ना डीप में, तो सब चीजों का आंसर हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है। तो हम मनु से आए, इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के वंशज है। समस्त मानव जाति मनु के वंशज है। इस व्यवस्थित मनु के 10 पुत्र थे, जिनके नाम क्या क्या थे? इक्वाशु, नभग, धृष्ट, शयति, नरिशंत, नाभाग, दिष्ट, करुष, पुरुषध तथा वसुमान। भगवान का मत्स्य अवतार व्यवस्थित मनु के प्रारंभ में हुआ। जो पहला अवतार हुआ मत्स्य अवतार, हाईलाइट कर सकते हो आप इसको, प्रथम अवतार है भगवान का ये मत्स्य अवतार, व्यवस्थित मनु के प्रारंभ में हुआ था। उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव व्यवस्वान से भगवत गीता के नियमों की शिक्षा प्राप्त की और इसे अपने पुत्र महाराज इक्वाशु को प्रदान किया। त्रेता युग के प्रारंभ में सूर्यदेव ने मनु को भक्ति में जीवन का पाठ पढ़ाया और मनु ने संपूर्ण मानव समाज के कल्याण हेतु इक्वाशु को भक्ति की शिक्षा दी। भगवान राम के बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। भगवान राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने साक्षात श्री राम के रूप में अपने विशुद्ध भक्त अयोध्या के राजा महाराज दशरथ का पुत्रत्व स्वीकार करके स्वयं अवतार लिया। भगवान राम अपने पूर्ण अंशों समेत अवतरित हुए और वे सब उनके छोटे भाइयों के रूप में प्रकट हुए। आप जानते ही हैं कि उनके छोटे भाइयों के रूप में किस किस का अवतरण हुआ है ना, ये पूर्ण अंश थे भगवान के। भगवान त्रेता युग में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नौमी को हमेशा की तरह धर्म की स्थापना करने तथा अधर्मियों का विनाश करने के लिए अवतरित हुए। हाईलाइट कर लो इसको कि भगवान का जन्म कब होता है? चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी को, ठीक है।
हुँ। आगे अभी वे तरुण ही थे कि उन्होंने सुबाहु को मारकर तथा नैतिक कार्यों में बाधा डालने वाले राक्षसी मारीची का वध करके विश्वामित्र की सहायता की। ब्राह्मण तथा क्षत्रियों का कार्य जन कल्याण के लिए एक दूसरे की सहयोग करने का होता है। ब्राह्मण मुनि अपने पूर्ण ज्ञान द्वारा लोगों को प्रबुद्ध करते हैं और क्षत्रिय उनकी रक्षा करते हैं। भगवान रामचंद्र मानवता की उत्कृष्टतम संस्कृति के, जिसे ब्राह्मणीय धर्म कहते हैं, पालन तथा रक्षण के लिए आदर्श राजा हैं। वे विशेष रूप से गायों तथा ब्राह्मणों के रक्षक हैं। अतः वे जगत की संपन्नता को बढ़ाने वाले हैं तथा उन्होंने प्रशासक देवताओं को विश्वामित्र के माध्यम से असुरों को जीतने के लिए प्रभावशाली अस्त्र प्रदान किए। वे राजा जनक के वे राजा जनक के धनुष यज्ञ में उपस्थित हुए और शिवजी के अजय धनुष को तोड़कर महाराज जनक की पुत्री सीता देवी के साथ ब्याह किया। विवाह के बाद उन्होंने अपने पिता महाराज दशरथ के आदेश से 14 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। देवताओं के प्रशासन में सहायता करने के लिए उन्होंने 14,000 असुरों का वध किया। रावण ने असुरों की चाल से उनकी पत्नी सीता देवी का अपहरण किया और उन्होंने सुग्रीव से मैत्री स्थापित करके और उसके भाई बलि को मारने में सहायता की। बाली को मारने में सहायता की। भगवान राम की सहायता से सुग्रीव वानरों का राजा बना और भगवान ने हिंद महासागर में पत्थरों का तैरता हुआ एक सेतु बनाया और सीता के अपहरणकर्ता रावण के राज्य में के राज्य लंका में पहुंचे। तत्पश्चात उन्हें रावण का वध किया और लंका के सिंहासन पर रावण के भाई विभीषण को बिठाया। यद्यपि विभीषण राक्षस रावण का भाई था, किंतु भगवान राम ने उसे अपने वर से अमर बना दिया। 14 वर्ष बीतने पर लंका का निपटारा करके भगवान पुष्पक विमान द्वारा अपने राज्य अयोध्या लौट आए। उन्होंने अपने भाई शत्रुघ्न को आदेश दिया कि मथुरा पर शासन चलाने वाला असुर लवणासुर पर आक्रमण करे। उन्होंने उस असुर का वध किया और उन्हें 10 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए और बाद में वे सरयू नदी में स्नान करते करते अंतर्ध्यान हो गए। रामायण नामक महाकाव्य इस संसार में भगवान राम की लीलाओं का इतिहास है और प्रामाणिक रामायण का लेखन महाकवि वाल्मीकि द्वारा संपन्न हुआ। तो प्रभुपाद जी ने शॉर्ट में पूरी रामायण बता दी है तात्पर्य में कि क्या क्या हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो रामायण ग्रंथ है वो आज भी उतना ही पवित्र और उतना ही उसमें नवीनता बनी हुई है। जैसे कि आप भगवान का नाम हम रोज लेते हैं, कभी बोर नहीं होते ना, उस तरह से रामायण भी ऐसी है कि जब भी आप उसको देखोगे आप कभी बोर नहीं होगे। मुझे याद है कि अभी भी जब भी रामायण का कोई भी छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं ना यूट्यूब पे, वीडियो छोटी छोटी होती है 30-30 मिनट्स की, आज भी मैं कभी भी चला के सुन लेती हूँ और हमेशा नई लगती है। वहां एक्चुअली उसमें कुछ शिक्षाएं जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आदर्श पति कैसा होता है, आदर्श राजा कैसा होता है, आदर्श पुत्र कैसा होता है और आदर्श पुत्र वधु कैसी होती है, स्त्री का धर्म क्या है, कैसे रहना चाहिए, सब कुछ सीखने को मिलता है। तो धर्म का पालन करते हुए कभी कभी कठिनाइयां आती हैं, उनको कैसे सहन करना चाहिए, एवरीथिंग। तो हमारे जीवन का कुछ ना कुछ लक्ष्य जरूर होना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या बनना है। आइडल कहते हैं ना, हमें आइडल बनना है, तो कैसा बनना चाहते हो। तो कुछ तो हमें अपने जीवन के आदर्श स्थापित करने चाहिए। तो एक और श्लोका पढ़ लेते हैं, देखते हैं इसका तात्पर्य कितना बड़ा है। ये भी काफी बड़ा है। जयश्री पढ़ोगे आप इसको, यह साउंड है, जी, पढ़ पाओगे ना? ओके, चलिए अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, 5 मिनट, जल्दी से मैं इसको कर लेती हूँ। पढ़ो।
हरे कृष्णा श्री, थैंक यू। तो यहाँ पर जो है ना, परीक्षित महाराज के कुछ गुणों के तुलना की जा रही है कि इस टाइप से होंगे। इन कुछ विख्यात लोगों का नाम लिया जा रहा है, जिनमें से बोला जा रहा है कि उशी, नरेश, शिबी, है ना, दुष्यंत, महाराज दुष्यंत। तो इन सब, और यहाँ पर हमने पढ़ा कि कौन कौन जो है, शिवी महाराज के बारे में कबूतर की कहानी हमने पहले भी सुनी हुई है। ठीक है, तो उन्होंने एक आदर्श राजा के रूप में कार्य किया। अपने शरीर का मांस जो है के बराबर जो भी काटते गए, तब जो है इंद्र और अग्नि अपने असली रूप में आ जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि उनकी मतलब एक पशु के प्रति भी उनके जो व्यवहार है और जो उनके प्रति दया है, उसको वो उसके आशीर्वाद देके चले जाते हैं। तो यहाँ पे महाराज शिवी की जैसे बोल रहे हैं कि महाराज शिवी के जैसा होगा पुत्र कौन, परीक्षित महाराज। और दुष्यंत की बात हो रहा है, दुष्यंत भरत। तो वो अलग अलग, यहाँ कई भरत होते हैं, प्रभुपाद तात्पर्य बोल रहे हैं कई तरीके के मतलब अलग अलग इतिहास में कई भरत हुए हैं, जिनमें से बोले कि भगवान श्री राम के भाई भरत, और ऋषभ देव के पुत्र भरत, और महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत। ठीक है, तो इनके बारे में डिटेल में हमने पढ़ लिया। तो एक मतलब कि एक जैसे कि जन्म किसी बच्चे का होता है, तो उनके भाग्य की बारे में कंपैरिजन करके बताते हैं ना, ये इस टाइप का होगा, जो महाराज राम के जैसा इसका दृढ़ प्रतिज्ञ होगा, है ना। तो ये सारी एक उदाहरण दे दे के शास्त्रों के, और ये बताया जा रहा है कि उनके तुल्य होगा, ये पुत्र इनके तुल्य होगा। एक होता है ना, महान किसी से कंपैरिजन करना होता है तो कुछ बड़ा जैसे बच्चे के अच्छे मतलब ग्रह नक्षत्रों में उत्पन्न हुआ है, तो उसको फिर अलग अलग पैरामीटर्स में लेके उसको बताया जाता है कि हाँ ये इनकी तरह से होगा, ये बालक इनकी तरह से होगा, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे अलग अलग लोगों के बारे में बताया जा रहा है। तो कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? नहीं तो फिर आज हम इतना ही पढ़ पाएंगे। हरे कृष्णा। हम्म। हम्म। हाँ। हम्म। उसका वर्णन है, पर कई कई शास्त्रों में, जैसे वाल्मीकि रामायण में अलग है, अलग अलग रामायण लिखी गई ना, अलग अलग कवियों ने अलग अलग रामायण लिखी, तो ऐसा वर्णन सब है। और दूसरा, छाया सीता थी, आपरण छाया का ही हो रहा है, चाहे अपहरण तो हो तो रहा है ना, करने हो ही रहा है। तो लेकिन भगवान तो ये पहले से जानते थे कि ये सब होने वाला है, तो भगवान ने जो एक्चुअल सीता थी, वो अग्निदेव के संरक्षण में छोड़ दिया था उनको। और छाया मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब शेडो, उनकी शेडो को, क्योंकि असली सीता को रावण छू ही नहीं सकता था, क्योंकि वो प्रतिव्रता थी ना, जला के भस्म कर सकती थी, इतनी शक्ति होती है प्रतिव्रता स्त्री में, वो तो भस्म कर देती है उसको। तो फिर, और फिर सारे राक्षसों का वध कैसे होता, है ना। इसके कारण क्या हुआ, भगवान तो सारी लीलाओं को जानते थे, भगवान ने पहले ही ना सीता जी को बुला के बता दिया था, देखो अब रावण आने वाला है, अब हमें आगे की तैयारी करनी है। तो अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अग्निदेव के संरक्षण में छोड़ रहा हूँ। ठीक है। तो और क्या है कि वो इतनी पवित्र है, प्योर है, तो वो किसी और के संरक्षण में रह ही नहीं सकती थी। तो अग्नि सबसे प्योर मानी जाती है ना, शास्त्रों के अनुसार एक अग्नि बहुत प्योर है, तो उनके संरक्षण में उनको रखा गया। ठीक है। तो वैसे भी वो भूमि जाति, भूमि से उत्पन्न हुई थी, और पवित्र है, बहुत पवित्र है ना। तो वो साधारण स्त्री तो है नहीं, वो ट्रांसेंडेंटल है ना। तो इसीलिए उनको उनके हिसाब से भगवान की सारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग उनको अ, उनके अग्निदेव के संरक्षण में सेफली छोड़ा गया। और जब वो युद्ध पूरा हो गया, सारा कुछ हो गया,